क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है कि गरीब जनता को और आम जनता को, दलित जनता को, पिछड़ा समाज को दबाने का काम करता है? ये जो सरकार है ये गरीबों को निरीह बनाना चाहती है। ये लोगों को इस तरह से बनाना चाहती है कि मरने भी नहीं देंगे लेकिन सम्मान से जीने भी नहीं देंगे, और हर सांस गरीब जनता ले तो ऐसा लगे कि हम मोदी जी की कृपा से ले रहे हैं, योगी जी की कृपा से ले रहे हैं। इसलिए कमज़ोर और निरीह बनाना चाहते हैं लोगों को। ये भारत की जनता को ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बनने देना चाहते। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी गोरखपुर के प्रेस क्लब पे है, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से। आइए, हमारे साथ बैठे हुए हैं अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक जो कि श्रवण कुमार निराला जी। आइए मैं इनसे बात करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में रखे हुए हैं? सर, आज का जो पत्रकार वार्ता है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 25 फरवरी को हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन अम्बेडकर जन मोर्चा का था, जो हमने कौड़ीराम में बांसगांव विधानसभा में रखा था। इस सम्मेलन का अनुमति लेने के लिए जब हमने एप्लीकेशन एसडीएम के यहाँ भिजवाया तो एसडीएम ने वो एप्लीकेशन दौड़ाया थानेदार के पास, और थानेदार ने चौकी इंचार्ज के पास, और चौकी इंचार्ज ने फिर वापस किया थानेदार को, और फिर वहाँ से इन लोगों ने सीओ के पास भेजा, और फिर एसडीएम के पास जाता है, और फिर वो एसपी के। ये प्रक्रिया 15 तारीख को ये एप्लीकेशन दिया गया था, और लगातार ये 10-15 दिनों से ये तमाशा हमारे साथ किया जा रहा है। और अंत में ये कहा गया कि हम अम्बेडकर जन मोर्चा को सम्मेलन करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रम में, आपके आंदोलन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम उतनी फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये जो सम्मेलन है ये 200 लोगों का सम्मेलन है, तो 200 लोगों के सम्मेलन में आपके फोर्स की हमको क्या ज़रूरत है, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो कहे नहीं, हम आपको अनुमति नहीं देंगे, बाकी हम सबको अनुमति दे देंगे। ऐसा क्यों जो है कि आपको लगता है, और क्यों ऐसा जो है कि एसडीएम और प्रशासन विभाग कहता है, शासन प्रशासन, कि आपको अनुमति नहीं देंगे? ऐसा क्यों आप ही के साथ ऐसा कहा जा रहा है? ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं ऐसा, और वो क्यों ऐसा ही जो है कि आपको जवाब दे रहे हैं? यही भाजपा सरकार की असलियत है। भाजपा सरकार अब दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज़ उठने नहीं देना चाहती है, दमन कर रही दलितों की आवाज़ की। चूँकि अम्बेडकर जन मोर्चा पिछले लगातार 1 साल से, 1-1.5 साल से जो गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर लोग हैं उनको प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन के दौरान आपने देखा है कि पहला आंदोलन हमने 17 दिसंबर 2022 में किया, दूसरा आंदोलन हमने 17 मार्च 2023 में किया, और तीसरा आंदोलन डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन 10 अक्टूबर 2023 में गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय में हमने किया। तो जब आंदोलन किया कमिश्नर कार्यालय पर, उसी दौरान हमारी गिरफ्तारी हुई, हमारे साथियों की गिरफ्तारी हुई, और 22 दिन लगातार हम लोग जेल रहे, और हमारे घरों पर भी पुलिस ने खूब छापा मारा। उसके बाद जब हमारी बात सरकार ने नहीं सुना, हम माननीय न्यायालय के जमानत पे हम लोग बाहर जब आए, तो फिर हमने जन आक्रोश यात्रा चौरी चौरा से गोरखपुर आने के लिए ऐलान किया, जब सरकार का हमारी बात नहीं सुन रही थी। 29 जनवरी 2024 को हमने वो डेट तय किया, हमने सरकार को नोटिस भी दिया। अब इन्होंने क्या किया, 29 को हमारा आक्रोश यात्रा न हो, पहले तो डीएम कमिश्नर हमको हड़काते रहे कि आपको यात्रा नहीं करना है, लेकिन जब हम नहीं रुके तो इन्होंने 27 जनवरी को रात में 11:30 बजे हमको रास्ते से पुलिस ने घेर करके गिरफ्तार कर लिया। ये जो गिरफ्तारी हुई ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अवहेलना करके हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उनके परिवार के लोगों को सूचना देना होगा आपको, या उनके परिचितों को सूचना देना होगा। जब मुझे गिरफ्तारी हुई, अचानक मेरा फ़ोन ले लिया गया और मुझे किसी को सूचना नहीं करने दिया। वो अलग बात है कि संजोग की बात है, जब पुलिस मेरे सामने आई तो मैं समझ गया कि उसी बीच में मैं अपने घर पे फ़ोन लगा के मैंने एक सदस्य को बता दिया था कि मेरी गिरफ्तारी लगभग पुलिस ने मुझे घेर लिया है, तो मैं सूचना दे पाया। उसके बाद मेरे परिजन, मेरे अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी, मेरे साथी पुलिस को फ़ोन करते रहे, उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते रहे। पुलिस इनकार करती रही, मुझे गिरफ्तार भी किया और इनकार भी कर रहे हैं कि निराला जी मेरे पास नहीं है। अब ऐसे में तो रास्ते में घेर करके मेरे साथ आपराधिक कोई घटना हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। और पुलिस ने जो गिरफ्तारी किया, कई लोग सादे वर्दी में थे, पता चला उसमें अपराधियों को लेके घूम रहे हैं। इनोवा गाड़ी लगा करके लोग हमारी गिरफ्तारी कर रहे हैं। मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी ऐसे घेरा गया जैसे पहले तो मैं सोचा कि शराबी कबाबी टाइप के लोग हैं, हमको इस तरह से गुंडों की तरह घेर रहे हैं, लेकिन जब मैं उतरा तो पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तो इस तरह से मुझको लगातार
प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, हरेस करने की कोशिश की जा रही है। हमारे बाकी साथियों को भी लगातार पुलिस प्रताड़ित कर रही है। जब भी मैं कोई कार्यक्रम रखता हूं तो पुलिस हमारे साथियों के घर जाने लगती है और लगातार यही हमको मैसेज दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अंबेडकर जन मोर्चा को हम कोई भी गतिविधि नहीं करने देंगे। अब मेरा सवाल है सर कि सरकार चल रही है बीजेपी की और भाजपा कहती डबल इंजन की सरकार है, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार ने जनता ने चुना है और जनता ने अपने हित में चुना है कि भाई सरकार हमारी बात सुनेगी, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार की ट्रेन में क्या भाजपा के ही कार्यकर्ता बैठेंगे क्या, या भाजपा के लिए काम करेंगे क्या? अब गरीब जनता की आवाज़ उठाना अब अपराध हो गया। हमने अगर कहा कि 1 एकड़ ज़मीन गरीबों को दिया जाए, तो जब तेलंगाना में ज़मीन 3-3 एकड़ गरीबों को दिया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश भी तो भारत में है और तेलंगाना भी भारत में है, वो भी संविधान के नियम के अनुरूप ही ज़मीन दिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 5 किलो अनाज दे करके गरीब जनता को आप भिखारी बना रहे हैं, लेकिन उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इसी का पर्दाफाश अंबेडकर जन मोर्चा लगातार कर रहा है और अंबेडकर जन मोर्चा गरीबों के लिए हक की आवाज़ उठा रहा है। ये सरकार की आंख में किरकिरी बन गया है और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, वो चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, ये लोग जनता के हित की बात नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। और अंबेडकर जन मोर्चा चूंकि जनता की आवाज़ बन रहा है, इसलिए अंबेडकर जन मोर्चा का ये लोग दमन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। दलित और पिछड़ों का आवाज़ आप उठाते हैं, कहीं न कहीं जो है आप 1 एकड़ ज़मीन दिलाने की बात कर रहे हैं और उस पर जो है उसी संदर्भ में आप जो है कि रैलियाँ निकालना चाह रहे हैं और जो है कि उसको रोक दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आगे अगर ऐसे ही आपके साथ होता रहे तो फिर आगे आप क्या करेंगे? सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और सड़क से हम लगातार सड़क पर जन आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार को हम जवाब देंगे और लोकसभा चुनाव सामने है और ये जो सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है, अब हम इस बात को जनता की अदालत में ले जाएंगे और गरीब जनता को लामबंद करेंगे। और खुद मैं, अगर सरकार सड़क से मेरी बात नहीं सुन रही है तो अब मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जनता के दम पे मैं कहता हूं कि मैं बीजेपी को हराऊंगा और मैं दिल्ली की संसद में पहुंचूंगा और संसद में पहुंच करके मैं गरीब जनता की आवाज़ बनूंगा, उनकी आवाज़ उठाऊंगा और वहां भी मैं सरकार को चैन से रहने नहीं दूंगा। जब तक ज़मीन सरकार देगी नहीं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। सदन में भी मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हूं। मैं खुद लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और सदन में जाऊंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है कि गरीब जनता को और आम जनता को, दलित जनता को, पिछड़ा समाज को दबाने का काम करता है? ये जो सरकार है ये गरीबों को निरीह बनाना चाहती है, ये लोगों को इस तरह से बनाना चाहती है कि मरने भी नहीं देंगे लेकिन सम्मान से जीने भी नहीं देंगे और हर सांस गरीब जनता ले तो ऐसा लगे कि हम मोदी जी की कृपा से ले रहे हैं, योगी जी की कृपा से ले रहे हैं। इसलिए कमज़ोर और निरीह बनाना चाहते हैं लोगों को। ये भारत की जनता को ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बनने देना चाहते हैं, निरीह बना करके दया बरसा रहे हैं। 5 किलो राशन दे के ये नौजवानों को रोजगार नहीं देते, गरीबों को हक नहीं देते और गरीबों को सम्मान नहीं देते। सिर्फ टीवी में ये विश्व गुरु बन रहे हैं लेकिन गरीब जनता को रियल में ये हक नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए सोच रहे हैं कि लोग मजबूत हो जाएंगे तो शायद इनकी बात समझने लगेंगे। आज शिक्षा लगातार जो दलित, पिछड़े, गरीब लोग, हर समाज में हम गरीबों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपर कास्ट में जो गरीब है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। लगातार ये सरकार शिक्षा को महंगा करती जा रही है। अब जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, जो दिहाड़ी पे काम करने वाला, जो मजदूर है, अब वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाएगी। जहां हम लोग 0 फीस पे पढ़ लेते थे, कम से कम पैसे में पढ़ रहे थे, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा, लाखों रुपया, 50 लाख रुपया अब पढ़ाई में लग रहा, तो गरीब लोग नहीं दे पाएंगे। ये सरकार हमको शिक्षा से वंचित करना चाहती है गरीबों को, और रोजगार तो देना नहीं चाहती। रोजगार से जी आइए देखिए, मैं बात कर रहा था अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक जो है कि श्रवण कुमार निराला से, और ये जो है कि गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, दलित पिछड़ा समाज की आवाज़ उठाने के लिए जो कि हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, जो कि आज इनका जो है कि रैलियां रोक दी जा रही हैं और इनको रैली नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार पे इनका उल्टा एकदम पलटवार चालू है, क्योंकि इनकी आवाज़ को भी दबाई जा रही है और इनके आवाज़ के साथ साथ जनता की आवाज़ को भी दबाई जा रही है। इनका ये आरोप है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।